नमस्कार दोस्तों, आज हम इस हाथ के बारे में कुछ जानकारी देंगे। पहले ही आपको बोल देते हैं कि हम आज सूर्य पर्वत की विषय में चर्चा करेंगे। पहले दोनों टाइप का बाद में करूंगा कि सूर्य पर्वत क्या क्या शुभ और अशुभ परिणति देता है, क्या क्या रेखा से आप समझेंगे कि आपके हथेली की जो सूर्य पर्वत है वो शुभ या अशुभ है। इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो पहले ही हम सूर्य पर्वत के विषय में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं कि सूर्य पर्वत मतलब पिता के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। पिता के साथ आप कितने दिन रह पाएंगे, इस बारे में पहले बताएंगे। देखिए, सूर्य पर्वत होता है जो आपका थर्ड फिंगर होता है, उसके बीच में जो पर्वत होता है वो सूर्य पर्वत के नाम से आप लोग जानते हैं। पहले ही बता दें कि सूर्य पर्वत में हम लोग जो बोला कि पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा, पिता के साथ क्या होगा, किस उम्र में आपके सर के ऊपर से पिता का साया हटेगा, ये सब जो बोलते हैं इस बारे में मैं पहले चर्चा करूंगा। जब किसी के हाथ में क्रॉस का साइन हो सूर्य पर्वत पे, ये बहुत ही बुरा साइन होता है। ज़्यादातर टाइम इस साइन की वजह से छोटा भी जब होता है तब वो शायद पिता से दूर रहता है, पिता से संबंध, अनबन और प्रॉब्लम ये सब दिखाई देता है। सूर्य पर्वत पे अगर क्रॉस का साइन हो या फिर ज़्यादा बड़ा हुआ तो पिता का साया छोटी उम्र में ही छूट जाता है। अब बताते हैं कि ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि सूर्य पर्वत में सिर्फ एक रेखा होना ही काफ़ी है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि सूर्य पर्वत पे ज़्यादा रेखा होना ज़्यादातर ज्योतिष विद्या में शुभ नहीं माना जाता। सरकारी क्षेत्र में जब अथॉरिटी पोजीशन में होता है उनके हाथ में सूर्य पर्वत के पे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं जाता। ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि उस हाथ में एक सिर्फ खड़ी लाइन रहता है। अब आपको ये बताऊंगा मैं कि सूर्य पर्वत हमारे जो नाम, यश, ख्याति ये सब होता है, ये इस बारे में ज़्यादा चर्चित होता है, और जो हमारा भविष्य होता है, करियर होता है, इस बारे में सूर्य पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अब अगर किसी के मान लीजिए कि सूर्य पर्वत पे इस जगह से एक रेखा है, तो इस व्यक्ति का किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज रहेगा। अगर दो रेखा हुआ, शायद यहाँ इसके पास यहाँ, तो उसको नॉलेज तो रहेगा, पर उस नॉलेज के रिगार्डिंग उसको घमंड भी रहेगा। अगर आप देखते हैं कि किसी की पर्वत पे ऐसा भी साइन सिंबल निकल के आ रहा है या फिर ऐसा भी सिंबल निकल के नीचे की तरफ आता है, तो खर्चीलापन ज़्यादा होता है। अब देखिए, खर्चा वही करता है जिसके पास पैसा होता है। तो ऐसा भी सिंबल अगर किसी के हाथ में हो तो उसके पास पैसा भी रहेगा और वो खर्चा भी करेगा। अगर यही सिंबल ऊपर की तरफ हुआ तो अब ये समझ लीजिए ये लोग वहाँ पर ही खर्चा करेगा जहाँ से कुछ पैसा उठ के आएगा। और ऐसा भी देखा जाता है, ये दो क्वालिटी है, किसी किसी के हाथ पाम में ऐसा भी देखा जाता है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो दोनों फीचर्स ही इन लोगों में होता है। यहाँ पर अगर ऐसा साइन हुआ, यस साइन जो बोला जाता है, इस साइन से क्या होता है कि व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान, मान सम्मान, ख्याति जो भी है वो मिलता है अपने ज़िंदगी में। अगर किसी के हाथ पे यहाँ पर त्रिभुज हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ, तो ये सिंबल होता है कि आप कितना संपत्ति खरीदेंगे। एक फिश सिंबल होता है, जिसके हाथ में फिश सिंबल होता है सूर्य पर्वत पे, उसका तो चांद होता है। पैसा का कभी कमी नहीं होता। करोड़पति के हाथ पे आपको ये सिंबल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका सूर्य पर्वत के इस क्षेत्र में फिश साइन होता है, एक तो बोला मैंने जो बड़ा होता है, बड़ा वाला ऐसा जो पीछे जाके मुड़ता है,
पीछे उंगली, दोनों उंगली के, इन दोनों उंगली के पीछे जाके अगर मुड़ता है तो वो होता है यस साइन, जिससे आपको नाम फ्लेम ऐसा मिलता है। अगर इस जगह पे आपका फिश साइन हुआ तो संगीत के माध्यम से या लिटरेचर के माध्यम से आपको पद प्रतिष्ठा या धन दौलत मिलेगा, ऐसा माना जाता है। अब अगर आपको किसी के हाथ में 2 बारीक सा रेखा अगर दिख जाए तो ऐसा लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करता है और एक समय में अधिक काम करता है, जिसके लिए वो कोई भी काम सटीक से कर नहीं पाता। अब देखेंगे जो किसी के हाथ पे भी एक से ज़्यादा सूर्य पर्वत पे रेखा होता है, वो लोग ज़्यादातर देखा जाता है कि एक से अधिक काम पे व्यस्त रहता है, तो उनका कोई भी काम सफल नहीं होता। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक से ज़्यादा काम पे लिप्त मत होइए। एक ही काम पे अपना जो दूसरा थॉट है उस थॉट प्रोसेस को एक ही काम पे लगाइए, तो आप लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। इससे ज़्यादा अगर ज़्यादातर टाइम देखा जाता है जिन लोगों के हाथ पे एक 2 या 3 जितने भी फीस होता है उम्र के साथ साथ, वो लोग उतना ही ज़्यादा धन संपत्ति के मालिक होते हैं। अगर आपके सूर्य पर्वत पे एक रेखा हो, आपको पद प्रतिष्ठा तो मिलेगा। एक बात समझिए कि सूर्य कभी घर बैठे बैठे कुछ नहीं देता, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। अगर मंगल से क्षेत्र से कोई रेखा सूर्य पर्वत के लाइन हो, सूर्य लाइन हो, सन लाइन हो, तो उन लोगों को तो ज़्यादातर टाइम बहुत मेहनत के बाद सक्सेस मिलता है, ऐसा देखा जाता है। पर मिलेगा बहुत। जो ISC ऑफिसर होता है, जो WBCS ऑफिसर होता है, जो PhD करता है, उन लोगों के हाथ पे ऐसा रेखा देखा जाता है ज़्यादातर टाइम। तो ये था कुछ सूर्य पर्वत के बारे में जानकारी। आप लोगों को मैं ये बात बतलाऊँगा, जिसके हाथ पे क्रॉस है वो ज़रा सावधानी से रहिए। आप लोगों के कुछ भी काम होने वाला काम भी रुक जाएगा, आपके पिता के साथ संबंध ठीक नहीं रहेगा। आपको इसका रेमेडीज़ करना चाहिए। अगर आप रेमेडीज़ करना चाहते हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।